Welcome to Analyst IAS. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article Reforming WHO. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and relevancy of this article is with GS paper 3. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about World Health Organization. Basically इस आर्टिकल में WHO में होने वाले रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लेकिन इससे पहले हम WHO के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. World Health Organization, the United Nations Specialized Agency for Health, was founded in 1948. Its headquarters are situated in Geneva, Switzerland. There are 194 member states, 150 country offices and 6 regional offices. It is an intergovernmental organization and works in collaboration with its member states, usually through the Ministries of Health. The WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to countries and monitoring and assessing health trends. तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने WHO में रिफॉर्म्स लाने की बात कही. तो WHO में रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए, हम ये समझते हैं. एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है. तो किसी चीज़ का इम्पैक्ट यदि एक कंट्री पर पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में भी पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोविड की स्टार्टिंग चाइना से हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा और इवन आज तक पड़ रहा है. यानी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कभी भी बॉर्डर देखकर नहीं आते और ये ह्यूमैनिटी के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है. तो इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इतने बड़े हेल्थ क्राइसिस को रोकने और समझने के लिए एक बड़े इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. क्योंकि जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतने ज़्यादा हेल्थ इशू क्रिएट होंगे और उतने ज़्यादा ही कंट्रीज़ के बीच डिसरप्शन होंगे. अब WHO का इस सब में स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी है. अब WHO को हम स्ट्रॉन्ग किस किस तरीके से बना सकते हैं. तो सबसे पहले तो WHO में होने वाली फंडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंट्री जितनी ज़्यादा फंडिंग करेगी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है उस कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन पर. तो आपको इंश्योर करना होगा कि WHO को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कंट्रीज़ रेगुलरली फ़ंड प्रोवाइड करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कंट्रीज़ फ़ंड प्रोवाइड करें और कुछ ना करें. सेकेंड थिंग इज़ कि WHO के मैनेजमेंट को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से. यानी मैनेजमेंट को डाइवर्स करना पड़ेगा, तभी हर रीजन हर सेक्शन की बात को हम वहाँ ला सकते हैं. तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें बताई गई हैं कि WHO में रिफॉर्म्स लाने क्यों ज़रूरी हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं. तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल रिफॉर्मिंग WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़. थैंक यू.